हेलो दोस्तों, आज हम अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे और हम रिएक्शन मैकेनिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिक्स का 9th लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे और जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, जिसका नाम था लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के नाम से हमने पढ़ा था और पूरा इन डेप्थ हमने लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कंप्लीट अप किए थी। कौन कौन से लिविंग ग्रुप थे, वहां पे सॉल्वेंट की बातें भी कर ली थी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से रिलेट जितने भी क्वेश्चन बनते थे वहां पे हमने कर लिए थे। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जितना भी कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया, क्योंकि वो बेसिक्स थे। ठीक है भाई। और अगर जिन्होंने लिविंग ग्रुप टेंडेंसी नहीं पढ़ा, कृपया करें वो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को जरूर पढ़ें कि आसानी हो चीज समझने में। तो हमने काफी फैक्टर पढ़े थे। पहला था साइज फैक्टर। अगर साइज फैक्टर फेल हो जाता था तो हम देखते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर जब फेल हो जाता था तो हम रेजोनेंस में आ जाते, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिलती थी। फिर लास्ट में हम इंडक्टिव फैक्टर पे चलते थे। तो ये सारी चीजें थी जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी को गवर्न करती थी। तो ये सारी चीजें हमने इन डेप्थ कवर अप करी थी। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर जाके देखे। ठीक है भाइयों। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज एट sp2 कार्बन एटम। sp2 कार्बन एटम पे हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। सारे रिएक्शन देखेंगे A to Z। ठीक है। इसकी 2 लेक्चर बनेंगे मैक्सिमम मेरे हिसाब से sp2 कार्बन एटम के बाद। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक और है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 कार्बन एटम, जिसमें हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है अल्कोहल के अंदर, वो सारी बातें यहां हम कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों। तो ये सारी चीजें देखेंगे। पहले तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 कार्बन एटम। अब भाई sp2 कार्बन एटम आपको पता ही है sp2 कार्बन एटम क्या होते हैं। तो आ जाते हैं, अपने चालू कर देते हैं किन किन के अंदर देखें, किन किन के पास sp2 कार्बन एटम होते हैं और किन के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो पहला जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उनके डेरिवेटिव। क्या भाइयों, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो भाइयों, आपके पास कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव आपके सामने मिले हैं। जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसके डेरिवेटिव हमने क्या किया, OH ग्रुप को हटाया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह पे, तो हमारे असाइल हैलाइड, दिस इज असाइल हैलाइड मॉलिक्यूल। जब क्लोरीन के हैलोजन के ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप लगे हो, हैलोजन के साइड में कार्बोनिल ग्रुप लगे हो, तो उनको बोलते हैं असाइल कार्बन। ठीक है। और उससे अटैच हैलोजन है तो असाइल हैलाइड। ठीक है भाइयों। ये हमारे एनहाइड्राइड है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है भाइयों। और नेक्स्ट इज ईस्टर, एस्टर है हमारे, है ना। और नेक्स्ट इज अमाइड। इन सभी की रिएक्शन हमें देखनी है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे इस रिएक्शन में। आज के लेक्चर में ये कवर अप कर देंगे। एनहाइड्राइड देखेंगे, हाँ भाई, साइक्लिक एनहाइड्राइड मिल जाएंगे, साइक्लिक एस्टर मिल जाएंगे, साइक्लिक अमाइड मिल जाएंगे। दिखा रहे हैं तो नहीं है, कुछ कुछ दिखाए हैं, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम रिएक्शन करेंगे तो चालू करेंगे। ठीक है भाइयों। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ये आज हम कवर अप करने वाले हैं, यहाँ पे कोई SN1 SN2 की बातें नहीं चलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हम ध्यान में देंगे। ठीक है भाइयों। आ जाते हैं, हाँ भाई, अल्डिहाइड और कीटोन एक और sp2 कार्बन एटम पे हमने सब्स्टिट्यूशन करवाना है। ये हमारे जो कार्बन एटम है, ये वाले, यही हमारे sp2 कार्बन एटम है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होता है भाइयों एल्डिहाइड और कीटोन में, इनका तो देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूट होगा ग्रुप, वो दे देखेंगे, पर भाइयों इनका फिक्स होता है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होंगे ग्रुप वो होंगे ये ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, ऑक्सीजन एटम सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूट। ठीक है भाइयों। कैसे होगा वो चीज हम कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों। तो इस चीज को देख लो भाइयों। यहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में X नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल आया, इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने ऑक्सीजन की पोजीशन पर आगे, नाम ही है सब्स्टिट्यूट, इसकी पोजीशन छीन लेना। ठीक है। यहाँ पर Y नेगेटिव आए, यहाँ पर अटैक मारे, न्यूक्लियोफाइल था हमारा और ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो आ जाते हैं, पहले देखने वाले हम किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले देख दो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया आपने, फिर आप चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। तो इतना टाइम वेस्ट ना करने की थी वह हमने, इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है। आ जाते हैं अब अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज एट sp2 कार्बन एटम। देखो भाइयों, इस चीज में पहले ध्यान दो कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। जैसे हमारे पास है इस तरीके से ग्रुप R डबल बॉन्ड O और X ग्रुप है, और यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल को लेकर आते हैं, कहां पर, न्यूक्लियोफाइल, तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होगा, न्यूक्लियस लवर, जिनको
न्यूक्लियस से प्यार होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पे अटैक मारेगा। न्यूक्लियस हमने पूरा पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट लेक्चर ही था रिएक्शन मैकेनिज्म का, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कवर अप किए थे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लवर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगी ना वहां पे अटैक मार देगा। अब पहले आ जाओ, ये यहाँ पे कार्बन है और कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ताकतवर कौन बंदा है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन है। तो ये दोनों हेटेरोलेक्टिकली अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसमें नेगेटिव इसे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस बात है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। ठीक है भैया, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक मारेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस लवर है, पॉजिटिव चार्ज का लवर, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी हमारे पास वो इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर R ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मार दिया। ठीक है, अब बात आती है ये ऑक्सीजन ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, तो यहाँ पर X नेगेटिव आयन अगर लीव करता है, पाथ फर्स्ट पहला पाथ दिखा रहा हूं आपको, अगर X नेगेटिव आयन यहाँ पे लीव करता है, क्या भाई हो, ये X नेगेटिव आयन यहाँ पे लीव करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जनरेटेड सिचुएशन जनरेट होगी। अगर हम मानते हैं यहां पर ये चीज, ये R नेगेटिव आयन यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब यहाँ पे R नेगेटिव आयन यहाँ लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाए, अब पहले समझ लो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन तैयार होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड O तैयार होगा, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और यहाँ पर X लग जाएगा। अगर हम मानते हैं यहाँ पर यही न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाए, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारा है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन, जो हमारा कार्बोनिल था वही कार्बोनिल बन जाएगा, जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था वही रह जाएगा। अगर हम मानते हैं कि कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां उतारे, R NU X डबल बॉन्ड O, यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, मतलब यहां पर इन तीनों केसेस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हुआ, यहां पर हुआ सब्स्टिट्यूशन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक। पर यहां पर क्या हुआ भैया, इन फोर्थ केस में क्या हुआ, यहां पर एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो आपके पास इन तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। इन चीजों को आप समझ लो अभी कि क्या पता आपका न्यूक्लियोफाइल आपका लग जाए, कोई और ग्रुप लीव करे। अगर आपका कोई और ग्रुप लीव करता तो इस तरीके की कंडीशन, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारा तो न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाता, कुछ और कंडीशन। अगर कोई भी लीव ना करे तो आपका एडिशन प्रोडक्ट, तो ये तीन आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी क्वेश्चन करते टाइम। कभी कभार एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होते, कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं होगा तभी तो यहाँ पर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, है ना भाइयों। तो आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन देखी जा सकती है रिएक्शन में, इसलिए मैंने आपको पहले ही आपको चेतावनी दे दी, भाई ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको डरना नहीं है। ठीक है भाइयों, आप बोलो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसी कंडीशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है भाइयों, तो उस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा भाई कब ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं अपने असाइल हैलाइड के ऊपर। किसके ऊपर, असाइल हैलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को उठा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम वही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो चाहे असाइल हैलाइड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं असाइल हैलाइड में रिएक्शन करवाने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने। तो देखो भाइयों, आप असाइल हैलाइड लोगे तो असाइल ग्रुप होना चाहिए, ये आपका असाइल ग्रुप है और यहां पर क्लोरीन, ठीक है, ये दिस असाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, जैसे आपके पास दे रखा है CH3OH, ठीक है भाइयों, और सेकंड आपको दे रखा है बेस दे रखा आपको पिरिडीन एक तरीके से बेस की तरह एक्ट करेगा, बेस का काम सेकेंड स्टेप में। पहले आ जाओ, आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन, तो ये इट कैरी नेगेटिव चार्ज, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाइयों, अब ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होते थे, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है ना, हाँ या नहीं। अब डजंट मैटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, अभी तो हम SN2 SN1 पे तो आए नहीं, है ना भाइयों। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा। ध्यान देना, आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है तो आपके पास इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होगी। यहाँ पर आपके लग जाएंगे OCH3 मॉलिक्यूल, ठीक है भाइयों, यहाँ पे आपके क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
ठीक है भाइयों, आप चेक करना है इन तीनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में ऑफ कोर्स ये बात बताई थी। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जरूर वहां जाके पहले उसे कवर अप करो, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप के ऊपर खास कर बातें चलेंगी। आपके पास कई सारे लिविंग ग्रुप आ जाएंगे, तो उसमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप को आपको चुनना पड़ेगा। तो इसलिए पहले बोल रहा हूँ, आपको एसिड बेस केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था मैंने, लिविंग ग्रुप एसिड बेस में ये सारी चीजें कवर अप करवाई थी। ऐसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी एक अलग ही प्रॉपर लेक्चर बना रखा है, तो आप जरूर जाके देखें ना, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और आपको हेल्पफुल होगा, 100% क्या हेल्पफुल होगा जरूर। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। आ जाते हैं अपने, ठीक है। तो आ जाते हैं, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब उतरेगा तो भाई कौन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, कौन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, या 1 2 3 4 ही बॉन्ड है। ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो कोई ना कोई तो लीव करेगा। कार्बन कहेगा भाई मेरे को तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब कोई तो भागो। अब कौन भागेगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप किसका अच्छा होगा, जिसका अनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो भाई देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन आप देख सकते हो, ऑक्सीजन कौन सा है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और क्लोरीन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब मैंने कैसे बता दिया ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट। देखो भाइयों, एक बार और थोड़ी हिंट दे देता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस या नो। और ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन ओस्टाइल से तेल पॉलिश, और एस्टेटाइन। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट और क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट, और जिसका साइज बड़ा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा लिविंग ग्रुप। तो इसका साइज बड़ा होगा ना, क्योंकि इस थर्ड पीरियड एलिमेंट तो 3 सेल्स होंगे, इसके पास 2 सेल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्लोरीन यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करके हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरीके से मिलता है भाइयों, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। आ जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ। चलो एक और काम कर लो, ये ऐसा ना करके, ये तो हमने इन शॉर्ट कर दिया, ये हमने इन शॉर्ट कर दिया। आप चाहो तो सबसे बेस्ट ऐसा करो, ठीक है। आपको पता चल गया यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, देखना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये ऐसे नहीं तोड़ते, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अटैक मारेंगे, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसको स्टेबलाइज किया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी जुड़े पड़े हैं, ठीक है भाई। हाइड्रोजन अभी भी इस पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाई देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, अभी तक तो मैंने उसमें चार्ज में तोड़ दिया था, नहीं तोड़ना। अभी तो मैंने इन शॉर्ट बताया, आंसर वही आएगा भाइयों, वो शॉर्टकट था। अब थोड़ा लॉन्ग कट, अब मैं थोड़ा आपको उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो, हाइड्रोजन कहता है भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं निकलता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन कहता है तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं निकलता हूं, ठीक है भाई। कौन लेके जाता है भाई, हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी भगेगा, हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी कोई भगेगा भाई। यहां पे आता है बेस का रोल, किसका रोल आता है, बेस का रोल। यहाँ पे पिरिडीन आता है, बेस की तरह एक्ट करता है, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन एक्सेप्टर। अब बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं इलेक्ट्रॉन देके मैं किसके साथ जा रहा हूं, भाई मैं इस बेस के साथ निकल जाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी, क्लोरीन OCH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे R, यहाँ डबल, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरा, क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो वापस हमारा वही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। वो शॉर्ट करके दिखा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग भी लेके जा सकते हो, मैकेनिक्स क्लियर करनी थी, मेरा ये मोटो था, ठीक है। तो इस चीज को नोट करें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करें, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहां पे हमने क्या किया, तो देख सकते हो आप, यहां आपके असाइल हैलाइड थे, क्या थे, असाइल हैलाइड। उससे हमने क्या बना दिया, ये हमारे एस्टर फॉर्म हो गए, क्या हो गए, एस्टर फॉर्म हो गए। तो नोट करें, अब इसी के रिगार्डिंग और भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं डायरेक्टली, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं अपने मैकेनिक्स को फॉलो करो और आंसर निकालो। देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 पेमेंट रिंग दे रखी है, और उससे अटैच एक कार्बोनिल ग्रुप है, और फिर आपके हेलोजन डाल के दे दिए, और आपको यहाँ पे बेस किस तरीके से दे रखा है, आपको इस तरीके से बेस दे रखा है, और यहाँ पे आपको पिरिडीन दे रखा है बेस, मतलब न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और बेस दे रखा है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, आपको पता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अपने ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। तो हमारे पास इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी,
हाँ या ना भाइयों, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ये कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, फिर इससे अटैच ये इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी और आपका क्लोरीन। आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन ही बेटर लिविंग ग्रुप है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छी तरह डिटेल में बता दिया है, तो वहाँ पे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर देख के आए, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो क्लोरीन यहाँ पे लीव करेगा। पिछला ही लेक्चर है, जाकर देखे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और ये आपके डबल बॉन्ड O, तो ये आपके इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपके पास है R, आपके पास ये कार्बोनिल दे रखा है और यहाँ क्लोरीन दे रखा है और आपको बोल दिया NaOH। अब ये OH नेगेटिव इस पे अटैक मारता है, तो आपके पता है यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे R मोल लग जाएंगे और यहाँ OH, ठीक है भाइयों। इसने अपने नेगेटिव चार्ज दिए हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया, ये अपने आप को न्यूट्रल कर चुका है। फिर आपके क्या आएंगे, बेस आएंगे और यही NaOH बेस की तरह एक्ट कर लेता है। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है। यहां से प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेता है और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बेस के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लीव कर जाते हैं, या OH और एक H, और यहाँ Na+ बचता है, वो इसी पे आके अटैक मार देता है, ठीक है। इसी पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये Na+ आएगा तो यहाँ पे अटैक मार देगा, तो यहीं पे क्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। फिर क्या होने वाला है, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज उतरता है, यहाँ क्लोरीन लीव कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लीव कर जाता है। फिर आपका क्या आएगा भाइयों, यहाँ पे लीव करेगा तो एंड में आपका क्या बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। फिर आपको क्या करवाना है, प्रोटोनेशन करवाना है। इस प्रोटोनेशन की वजह से आपके यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, Na पॉजिटिव यहाँ से लीव कर जाएंगे और आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड O, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नोट करें। अब बताते हैं इसी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सेम मैकेनिज्म को फॉलो करना है, बस NaOH के केस में ऐसे सॉल्ट तैयार करने पड़ेंगे आपको, ठीक है भैया। NaOH के केस में सॉल्ट तैयार करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, डबल बॉन्ड O Cl और आपको दे रखा है NaOH, ठीक है भाइयों। तो ये टूटेगा नेगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मार देगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्लोरीन और यहाँ पर OH, ठीक है भाइयों। नेगेटिव चार्ज है, इसने अपने नेगेटिव चार्ज दिए तो इस पे न्यूट्रल हो गया। फिर आपके बेस की तरह एक्ट करेगा ये NaOH, तो आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो ये बेस अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ निकल जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाएंगे और इसी पोजीशन पे आके Na पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है भाइयों। तो आपके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार होंगे। देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है इन सभी में से, तो क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा। तो आपका जो आखिरी प्रोडक्ट बनेगा कुछ डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर आखिरी में आप प्रोटोनेट करवा दोगे, ये यहाँ हटा जाएगा, Na पॉजिटिव गायब हो जाएगा, तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नोट करें, इसी Na पॉजिटिव के केस में ऐसा होगा, ठीक है भैया। अब आते हैं इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है भैया। तो इस सारे कवर अप करने हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्लोरीन डबल बॉन्ड O, ठीक है भाइयों। आपके कार्बोनिल दे रखा है और यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोफाइल दे रखा है वो है क्या, अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, पता है आपको, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपके एंड में जो आंसर इस तरीके से आएंगे, क्लोरीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है भाइयों, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे लग जाएंगे NH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, मेन बात आएगी बेस। अब ये NH3 बेस की तरह वर्क कर जाते हैं, अमोनिया बेस की तरह एक्ट कर जाते हैं। तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन रख, मैं इसके साथ निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर आपका ये कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होती है, यहाँ NH2 लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, क्लोरीन गुड लिविंग की तरह एक्ट कर लेगा, ठीक है। और आपका कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। अमाइड, यहाँ पे आपके जो स्पीसीज बनते हैं वो क्या बनते हैं, अमाइड बनते हैं। नोट करें, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है,
और क्वेश्चन करते हैं इसी की रिगार्डिंग। ऐसे आप प्राइमरी अमाइड ले लो, सेकेंडरी अमाइड ले लो, टर्शियरी अमाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेके दिखा देता हूं मैं आपको। डबल बॉन्ड ओ Cl, ये आपके कार्बोनिल है, और यहां पर आपको प्राइमरी अमाइड बोल रहा हूं। क्या चीज? प्राइमरी अमाइड। तो आपको पता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहां अटैक मार देंगे। ये आपके सेकेंडरी अमाइड ले रहा हूं, आपको प्राइमरी अमाइड का करना पड़ेगा। ठीक है, खुद करके देखना, नहीं आएगा तो मेरे से बताना, मैं दे दूंगा क्वेश्चन, अभी लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन, आर मोलिकुल और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन। अब यहाँ पे ये सेकेंडरी अमाइड एक्ट करेंगे किसकी तरह? बेस की तरह। अब बेस है, हाइड्रोजन कहेगा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा हूँ, तो इनके साथ निकल जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे Nr2 मोलिकुल फॉर्म हो जाएंगे, क्लोरीन Nr2, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाइयों, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, तो आपके यहाँ पे इस तरह की स्पीशीज जनरेट होंगे। Nr2 डबल बॉन्ड हो, ये आपके इस तरीके से अमाइड आपके पास जनरेट होंगे। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करके देखना। आपको प्राइमरी अमाइड का दे रहा हूं, करके देखना है आपको। ठीक है, RNH2 इसका करके दिखाना है। ठीक है भाइयों, अब जाते हैं इसी के रिगार्डिंग। आपके पास एक इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल दे सकता है आपको। किस तरीके से? इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ Cl, और आपको क्या दे देगा? HCOONA, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है भैया, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? आपको यहां से टूटेगा, ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां अटैक मारेंगे, इस तरीके से यहां पे चार्ज खुल जाएंगे, तो आपके पास यहाँ क्लोरीन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां ऑक्सीजन अटैक मार रहा है। ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। ठीक है भैया, ये कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक मार रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज हट गया क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज अपने डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर ये डायरेक्टली लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाते हैं, क्लोरीन निकल जाता है, और आपके O, C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे आपके कार्बन। ठीक है भाइयों, इस तरीके से स्पीशीज आपके पास जनरेट होगी। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे बन गए। ठीक है, और एक आखिरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफाइल को देख लेते हैं, किस तरीके से आपके न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे। देखो, डबल बॉन्ड ओ Cl, ये आपकी क्या है? कार्बन असाइल हैलाइड। ठीक है भाइयों, और इसमें आपको दे दिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ठीक है, तो ये टूटेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो आपके इस तरह की कंडीशन तैयार होंगे। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 एक्ट करता है, और क्लोरीन। ठीक है भाइयों, ये इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। फिर क्या होने वाला है? आपको बताया था ना, एडिशन प्रोडक्ट भी हो जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही केस फॉर्म होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ ऑक्सीजन उतरेगा, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पीशीज तैयार होगी। ठीक है, ये वापस CH3MgBr ले जाओ आप इसके पास, तो ये पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वापस एक्ट करता है, ये वापस खुलेगा, आपको पता है यहाँ पर CH3 तैयार होंगे, यहाँ पे भी CH3 लग जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं बचा, तो ये कोई लिविंग ग्रुप बचा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्रोटोनेशन करवा देंगे सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं बचा। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये आपके इस तरह से, तो ये आपके एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट इन द केस ऑफ किसके केस में भाइयों? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के केस में। अब आ जाते हैं, देखो अब आ जाते हैं इसी में एनहाइड्राइड ले लेते हैं। अब एनहाइड्राइड के केस में आपको लिविंग ग्रुप जरूर आना चाहिए। किसके केस में? एनहाइड्राइड के केस में। देखो इसमें आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आपको जरूर पता होनी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन कम है। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये आपके कार्बोनिल है, ठीक है, ये आपके एक और कार्बोनिल है, और ये आपका है एनहाइड्राइड। ठीक है, और एक आपके इस तरीके से कार्बोनिल है, यहाँ एस्टर है ये आपके, और एक आखिरी आपको अमाइड है। तो देख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें -I इफेक्ट है,
तो ये अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई और इस पे माइनस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा, तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा ड्यू टू द हेल्प ऑफ माइनस इफेक्ट। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन खींचेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर कोई खींचने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, पर है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना भाई। और एक ही जगह से इसको मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप दो जगह मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे ड्यू टू द हेल्प ऑफ प्लस आई, दो जगह प्लस आई लग रहा होगा। पर इनके अकॉर्डिंग ये सबसे देखो नीचे नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कम हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू लोन पेयर ट्रांसपोर्ट कर मेसोमेरिक स्टेबलाइज कर इसको स्टेबल कर रहे होंगे, इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो सेंटर होगी उसको कम कर रहे होंगे। यहां पर ये एक ही ऑक्सीजन के लोन पेयर एक ही जगह ये इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को कम कर रहे हो तो ये कम थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और या नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा प्लस सम इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती जा रही है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब आपको पता चलेगा कौन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर थे और नीचे वाले थोड़े कम थे। अब बताते हैं इसी में रिगार्डिंग क्वेश्चन पे, जैसे आपको एनहाइड्राइड में ले लेता हूं, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपके अल्काइल ग्रुप है आपका, ये डबल बॉन्ड O और ये R। अब बात आता है यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किधर अटैक मारेगा, तो आप देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो आप इधर अटैक करवाओ चाहे इधर अटैक कराओ, बात एक ही है, आप किधर भी अटैक करवा सकते हो क्योंकि ये सिमेट्री है, तो आप किधर भी करवाओगे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर करवा देता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और R, अब क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप यही होंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पर क्या R, ठीक है, नोट कर ले, ठीक है। क्यों ये लिविंग ग्रुप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, इसलिए अच्छे लिविंग ग्रुप है। आ जाते हैं अपने इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करने एनहाइड्रेट में। अभी तक तो सिमेट्रिकल ईथर थे, अब अनसिमेट्रिकल आए तो क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी, दिक्कत होगी। जैसे हम ले लेते हैं इस तरीके से, सिमेट्रिकल ही है ये, सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप और आपसे बोलते भाई यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल ले रखे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी अटैक मार दे, अब मैंने यहाँ करवा दिया, आप चाहे उधर भी करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो आपका आंसर इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OH और H, ठीक है भाई, और यहाँ पे R ग्रुप। अब ये यहाँ पर वाटर बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो कंडीशन तैयार होगी वो मैं नीचे दिखा रहा हूं, देखिए, डबल बॉन्ड O और आपके OH ग्रुप यहां लग जाएंगे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब ये ऑक्सीजन जब नेगेटिव चार्ज अपने यहां उतारेगा तो ये लिविंग ग्रुप अच्छी तरह एक्ट कर जाएंगे और हमारा जो सिचुएशन तैयार होगी वो भाई इस तरीके से हो जाएगी। और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये R ग्रुप तो मैंने दिखाई नहीं, हाँ एक मिनट रुको, ठीक है, ये R ग्रुप तो मैंने दिखाई नहीं, ये रहे, ठीक है भाई, थोड़ा इस चीज का मत बोलना। डबल बॉन्ड O, R और OH, ये इस तरीके से आपके आंसर तैयार होंगे, ठीक है भाई, इस तरीके से नोट करें। आ जाते हैं इसी के रिगार्डिंग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। अब हम अपने एस्टर लेकर आ रहे हैं, एनहाइड्राइड का केस समझ गए। एस्टर तो आपको पता है एस्टर थोड़ा अच्छा, इसके अंदर वो मेसोमेरिक स्टेबलाइज होती है तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसका कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, ठीक है, OR और यहाँ पे R ग्रुप लग रहा है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लिए हैं NaOH, तो भाइयों NaOH का केस में तो आपको पता ही है, सॉल्ट बनाओगे, इसमें पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये अटैक मारेगा, ये यहाँ खुल जाएंगे क्योंकि एक ही कार्बोनिल है तो यहीं अटैक होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और OH, ठीक है, और यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे O और R, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे NaOH ही बेस की तरह बिहेव करेंगे तो ये अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ चले जाएंगे और Na पॉजिटिव इन्हीं से अटैक करके यहाँ सोल्ट बना देंगे, ठीक है। यही तो होता है, यही तक तो करवाते हैं। ऑक्सीजन में नेगेटिव R, OR
O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है भाइयों। और आपको पता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? OR। तो आपको पता है O नेगेटिव और O नेगेटिव Na पॉजिटिव से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? OR। तो आपके कौन अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे? O नेगेटिव Na पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और R। ये आपके इस तरीके से सोल्ट तैयार होंगे। एंड में आप क्या कर दोगे? प्रोटोनेशन कर दोगे, H प्लस साइन इससे दे दोगे, Na पॉजिटिव यहाँ लीव कर जाएगा, तो आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को नोट करें और क्वेश्चन करने इसी के रिगार्डिंग। तो एस्टर के केस में आप उड़ा दोगे। हाँ भाइयों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें यहाँ पे डील करना है, दिस इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। क्या भाइयों, अभी तक तो एस्टेरिफिकेशन ही करवा रहे हैं, अब यहां पे कर रहे हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। क्या भाइयों? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। देखो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में क्या है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास ओल्ड एस्टर होंगे, ओल्ड एस्टर, उससे हम अपने न्यू एस्टर तैयार करेंगे। एक पुराने एस्टर से नए एस्टर में तब्दील करेंगे। जैसे आपके पास है एस्टर इस तरीके से OR1, ये आपके एस्टर है, ठीक है भाइयों। और यहां पर हमने डाल दिए R2OH एकदम से, इसे कोई करने की जरूरत नहीं है, आपके नए आ जाएंगे एस्टर। अब कैसे आए वो चीज हम देखेंगे मैकेनिक्स के थ्रू, ठीक है। इतना ध्यान देना, आपके एक पुराने एस्टर से नए एस्टर तैयार होंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास, चलो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके पास है देखो OR1, ठीक है, और यहां पे R है, और आपको कह दिया भाई यहां पे पहले देखो भाइयों, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में पहले आपको एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी, और एसिडिक कंडीशन दोगे तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा और यहां अटैक मार देगा। क्या? ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा तो यहां पे अटैक मारेगा, तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे R ग्रुप आएंगे। क्लियर हुआ? और फिर सेकंड आपको क्या डाल देगा? आपको R2OH डाल दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ इसके लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये अटैक होगा, यहाँ पर ये चढ़ जाएंगे और आपके OR1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है भाइयों, और यहाँ पे R, यहाँ पर आपके लग जाएंगे OH R2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होने जाती है। क्या भाइयों? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। हाइड्रोजन कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके लोन पेयर के पास भाग जाऊंगा, ठीक है। अब जब ये इसके पास भाग जाता है, हर स्टेप में यही होगा भाइयों, OR1 यहाँ पे H, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप लग रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा OR2, और ये लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह आते हैं। किसकी तरह? बेस की तरह। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे जाता है और हाइड्रोजन इनके पास आ जाता है। अब देखे जाएगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मैं एक स्टेप में करवा देता हूँ। देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इनके पास, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देख लो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OR1 इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे OR2 लग जाएगा, यहाँ R ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाइयों। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे और यहाँ पे ये लीव कर जाएंगे और आपके पास नए एस्टर आ जाएंगे भाइयों। ये आपके ओल्ड एस्टर थे और ये न्यू एस्टर है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो करवा दोगे आप, आपको पहले एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी, फिर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। आ जाते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इसी में डबल बॉन्ड और यहां पर आपको अल्कोहल दे रखे हैं, ठीक है भाइयों। और आपको क्या दे रखा है, पहली एसिडिक कंडीशन डाल दी, सेकंड आपको न्यूक्लियोफाइल दे रखा है इस तरीके से, डबल बॉन्ड OMe, ये आपकी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ H प्लस आएंगे, इस पर अटैक मारेंगे और अटैक मारेंगे, हमारे पास इस तरह की स्पीसीज जनरेट होगी, OH और H इस पर प्लस चार्ज। क्लियर हुआ? अब बात आती है हमारे न्यूक्लियोफाइल की, और न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारे पास, इसके लोन पेयर होंगे, वो कहां अटैक मारेंगे, इस पे,
ठीक है भैया। और ये वाटर लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाता है और यहाँ पे वाटर लीव कर जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होती है। ये आपके ऑक्सीजन, यहाँ आपके मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड O और इस तरीके से आपकी कंडीशन तैयार होगी। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट आपका तैयार होता है। ठीक है भाइयों, तो नोट करें इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देख लेते हैं इसी में। क्या भाइयों, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में कैसा थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक हाइड्रोजन यहां दे रखे हैं, आपको बोलेगा H+ डाल रखा है, आपको एसिडिक कंडीशन दे दी, तो आपको पता है कार्बोनिल कार्बन के पास ऑक्सीजन पे जाएगा, तो आपको पता है ये इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस चार्ज। अब बात क्या करती है, इंट्रामोलिकुलर आपके इसी मॉलिक्यूल के अंदर आपके ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाते हैं और ये खुल जाएंगे। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, बना दो, तो आपके 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, ठीक है, और इसी से कनेक्ट है आपका O। ठीक है, ये इस तरीके से कंडीशन आपके तैयार है। तो इसने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन है यहाँ प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और ये हमारे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाएंगे और आपका इस तरीके से कंडीशन तैयार होगा, OH O, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे है। ठीक है भैया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन बेस आएगा आपके पास और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके यहां से लीव कर जाएंगे और आपका पता है ये इस तरीके से कंडीशन तैयार कर देगा। ठीक है, और शॉर्ट मारा है थोड़ा मैंने, थोड़ा देख लेना। आपका ये आपके जो स्पीसीज तैयार हुए इनका एक फेमस नाम है, दिस इज लैक्टोन। क्या भाई हो, लैक्टोन। और देख लेते हैं आपको क्या क्या करवाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा और रहा है, आ जाते हैं इसी रिगार्डिंग। और क्वेश्चन है, देखो जल्दी खत्म कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, मैकेनिक्स को फॉलो करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े ये टिपिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और इससे अटैच है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इससे अटैच है आपके, ठीक है, देखो, और आपको दे दिया क्या, बेस न्यूक्लियोफाइल NaOH। ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और यहां पर हमारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो सभी के सभी अटैक करेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ सभी के सभी कार्बोनिल सेंटर पर अटैक मार देगा। तो आपको पता है यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो आपके पास इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। तो किसी भी कार्बोनिल सेंटर को नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े ऑर्गेनिक लिथियम कंपाउंड को देख लेते हैं। अभी तक तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया है ना भैया। तो यहां पर एक चीज और रिएजेंट ग्रिग्नार्ड, देखो आपको कार्बोनिल, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, फर्स्ट आपको डाल दे दिया RMgX। ठीक है भैया, क्या डाल के दे दिया, RMgX नहीं डाला, RLi डाल दिया, लिथियम। ठीक है, और फिर आपको डाल के दे दिया RMgX, कोई दिक्कत नहीं, ये टूटेगा तो ये नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेंगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन, O पे नेगेटिव, यहाँ पे R लग जाता है, यहाँ OH, तो यहाँ पे OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन उतारता है, तो यहाँ पे OH लीव कर जाता है, तो हमारे पास कंडीशन यहाँ तैयार होगी। और आपको बताया था यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट ही तैयार होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट किसकी बात आएगी, RMgX की, तो ये टूटेगा N नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये अटैक मार देगा, फिर दोबारा ये खुलेगा ओपन, तो आपको पता है यहाँ पर R, एक R और आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रोटोनेट कर देंगे H+, और ये हमारे एडिशन प्रोडक्ट आपके पास तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करें इस चीज को। ठीक है भैया, अब हम ले लेते हैं अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें जैसे आपके पास है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है,
और इसमें डाल रखा है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज अ हाइड्राइड आयन डोनर। क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर। हाइड्राइड आयन को डोनेट करेंगे, हाइड्राइड आयन डोनर। तो हाइड्राइड आयन डोनर क्या करेंगे? H माइनस आयन को डोनेट करेंगे, और डोनेट करेंगे कहां पर अटैक मारेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे H माइनस है ना कि H पॉजिटिव। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा तो बॉन्ड ओपन होगा नहीं होगा। तो हाइड्राइड एक हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाइयों, ये नेगेटिव चार्ज वापस होता है तो ये रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, और रिंग ओपनिंग होगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो और H। तो भाइयों यहाँ पर हमारे हाइड्राइड आयन वापस आते हैं, यहाँ अटैक मारेंगे ऑक्सीजन, फिर दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होती है, ऑक्सीजन में नेगेटिव, ऑक्सीजन में नेगेटिव, एक H और लग जाता है, एक H और लग जाता है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होंगी हुई। ठीक है, अब क्या होता है भाइयों, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आएगा। क्या चीज? वाटर मॉलिक्यूल। ये प्रोटोनेट कर देगा इसको भी और इसको भी। यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन एट sp2 कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को खत्म कर लिया है। खत्म नहीं हुआ, अब इसमें थोड़े एसिड क्लोराइड को हम फॉर्म करेंगे, मतलब हम अपने एसिड क्लोराइड को फॉर्म करना सीखेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर और होगा, उसको हम देखेंगे। फिर इसमें अभी हम और भी अपने लिविंग ग्रुप को एक्ट करते हुए देखेंगे, और भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप आएंगे जिसको हमें देखना है। तो आज के लेक्चर में तो काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें कवर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 में, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ sp2 कार्बन एटम के सेकंड पार्ट में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। अगर समझ आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।